गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम आज करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। किसी डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन ये हमारा ना आज आखिरी लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो देखने के बाद ये लेक्चर देखना। अब वो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये चैनल पूरा सर्च कर लो। इसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। देखो सारी प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। और मंडे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जुड़ जाएगी। इस प्लेलिस्ट में देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेक्चर है, ठीक है। और ये आखिरी लेक्चर है जो हमारी डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 1 2 3 4। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। आपको इस डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्या करो, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करो। इस कॉलम की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर की 2x, एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर। और बाकी सेम रखने हैं, बाकियों को नहीं करना है, बाकी सेम, ठीक है। समझ गए यहां तक। फिर प्लस, अब क्या करना है, आपने इन दोनों को सेम रखना है, अब बीच वाले को करना है। तो 1 2x 3x, नहीं सॉरी, इसको सेम रखना है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इसको करना है, इसकी होगी 4x क्यूब, इसकी 1 और इसकी 0, और इस वाले को सेम रखना है, प्लस इसी तरह अब आपने इन दोनों को सेम रखना है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 3, दूसरे को भी सेम रख दो, एक्स 4 एक्स 1, और इसकी करो 2 की 0 3 की 0 4 की 0, कांस्टेंट है ना, इन सबकी 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपने इसको एक्सपैंड कर देना, इन तीनों को एक एक करके एक्सपैंड करना है, ये तो सीधा 0 हो जाएगा। समझ गए। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने इस तरीके से डिफरेंशिएशन करनी। और जरूरी नहीं है कि जैसे हमने ना कॉलम को डिफरेंशिएट किया, अब ऐसा भी कर सकते थे, अब रो को भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, वो भी सेम आता। रो वाइज भी चल सकते हो, कॉलम वाइज भी चल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये देखो, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है एफ की। चलो करो जरा इसकी डिफरेंशिएशन। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और एक सेकंड इसमें 0 भी डालना है, ठीक है, x की जगह 0 भी डालना है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। बाकी सेम, बाकियों को कुछ नहीं करना, इनको सेम रख दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला सेम रखो, ये सेम रख दो, cos x 2 sin x tan x। अब इसको करो, x का 1 x स्क्वायर का 2x, इसका 1 1 2x 1, और इसको सेम रखो, ठीक है। अब इसको करो, ये दोनों सेम, इसका करो, ये बनेगा cos x 2 sin x tan x x x स्क्वायर x। अब इसका डेरिवेटिव 1 का 0 1 का 0 2x का 2, तो 0 2 1, ठीक है। अब क्या करो, x की जगह 0 डाल दो, तो देखो जब आप x की जगह 0 डालोगे, साइन 0 0 cos 0 1 secant 0 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह 0 डाल दिया। अब यहां पे भी आ जाओ, देखो
ये दोनों सेम है तो इसको तो अब डालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये तो सीधा 0 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, cos 0 इसमें भी डाल दो, cos 0 1, sin 0 0, tan 0 0, इसमें 0 डाल दो, 0 0 0 0 2 1। देखो ध्यान से, इसमें तो 3 0 है, ये तो 0 हो गया सीधा, और इस कॉलम में भी 3 0 है तो ये भी 0 हो गया। किसी भी रो या कॉलम में 3 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट हमारा पूरा 0 हो जाता है। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ये आपको इस साल 30 जनवरी को पूछा गया था, मतलब पिछले साल, इस साल तो नहीं, आज कितनी है, शायद 19 जनवरी है ना 2025। तो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, ये आपको निकालना है 1/5 f डैश 0। अब देखो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है पहले, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना 3 बार तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार पहले डिफरेंशिएट करना है, हम इसको और आसानी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ डैश 0 का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ 0। तो अगर हम इसको इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो फिर तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम 2 0 इसको ना माइनस करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसी तरह इस वाली रो को इस रो से भी माइनस कर दो, R2 में से R1 हटा दो और R3 में से R2 हटा दो, तो ये बन जाएगा एफ एक्स। देखो क्या बनेगा, पहले तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेम रखो, 2 sin 4x सेम, और फिर 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, ये भी सेम। अब इसको माइनस किया 3, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया -3। ठीक है, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया 3, इसको माइनस किया -3। अब देखो ज्यादा आसान हो गया ना। अब हम एक्सपैंड कर लेते हैं, अब तो काफी इजी हो गया। तो अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, आप चाहो तो 1 0 नहीं, वैसे बनेगा तो फिर ये खराब हो जाएगा, है ना। चलो कर दो एक्सपैंड, तो ये बनेगा 2 cos 4x। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, 0 + 9 -2 sin 4x -9 -0 प्लस, और ये वाला तो सीधा 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 18 cos 4x, 18 cos 4x प्लस 18 sin 4x। चलो जी, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 18 4 72 -72 cos क्यूब x, और फिर cos x की माइनस sin x, तभी माइनस पहले लिख दिया था। फिर इधर 18 4 72 sin क्यूब x इंटू cos x। अब आपको निकालना है 1/5 f डैश 0, इसमें x की जगह 0 डाल दो तो sin 0 0 हो जाएगा, और यहां भी x की जगह 0, sin 0 0, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 1/5 भी लिख लेना। ये लो जी, ये देखो इसको, ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट के बराबर, आपको निकालना है देन द सम ऑफ व्हिच द स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, उनका स्क्वायर करना है, फिर उसका सम करना है, मतलब ये इक्वेशन को यूज करके। ठीक है,
क्या करना है, ए की वैल्यू निकलेंगी, उनका स्क्वायर करके सम कर देना। तो अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, मुश्किल हो जाएगा, है ना, 2 0 बना लो सीधा। देखो अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करो तो ये सेम हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करो ये सेम हो जाएगा, है ना। तो इस वाली रो को x से मल्टीप्लाई कर लो और इससे माइनस कर दो, तो R2 R3 R3 माइनस x R2, तो ये बनेगा a -1 0 ax a -1। देखो यहां पे ax स्क्वायर है, इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस ax स्क्वायर, 0 हो गया। यहां पे ax है, इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करो, माइनस ax, 0। यहां पे a है, इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो ये बना a प्लस एक्स। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा a प्लस एक्स। देखो यहां से एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस यहां से, ठीक है। तो ये बना a स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। इन दोनों में a कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो ये बनेगा a इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा f डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 2a इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। अब आ जाओ इस, ये पूरी इक्वेशन लिखो, 2f डैश 10 माइनस f डैश 5 प्लस 100, यहां पे x की जगह 10 डाल दो, 2 इंटू 2a, x की जगह 10 a प्लस 10, फिर x की जगह 5, 2a इंटू a प्लस 5 प्लस 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 4a स्क्वायर, ये बनेगा 4a क्यूब हो जाएगा ना, नहीं a स्क्वायर ही होगा, 4a स्क्वायर, इसको इससे किया प्लस 40a माइनस 2a स्क्वायर, है ना, माइनस 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। और ये बना माइनस 10a प्लस 100, तो 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 40a में से 10a गया 30a और प्लस 100, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50, इसको फैक्टराइज कर लो, 10 और 5 10a प्लस 5 है, तो a की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक आएगा a प्लस 10 और एक आएगा 5 कॉमन a प्लस 10, तो a की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -10 और एक आएगी -5। अब हमें क्या करना है, सम करना है इनका स्क्वायर का, -10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 125 आंसर। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो इसको, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। एक आखिरी टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहे हैं अब आपको, ठीक है। देखो अब एक आखिरी टॉपिक, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मतलब कि अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, बाहर जाके तो क्या करो, इसको y, इसको u लेना आपने, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स क्यूब। एक को हमने u मान लिया और एक को हमने v मान लिया, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2x,
इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 3x²। हमें निकालना क्या है, du/d, इसको हमें निकालना है du/dv, क्योंकि आपने इसको u लिया था, इसको v लिया था, तो u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v से, वो ये कर दिया, तो ये बनेगा du/dx dv/dx 2x/3x², 2/3x। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x², डिफरेंशिएशन ऑफ x³, ये बना 2x, ये बना 3x²। ये लो जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, जैसे देखो इसको डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू कोसेक x, तो आप डायरेक्ट कर दो d log sin x d रूट cos x। log sin x की क्या होती है 1/sin x, और sin x की होती है cos x। और देखो रूट x की डिफरेंशिएशन, ये बना 1/2 रूट x, तो ये बना 1/2 रूट cos x, और cos x की माइनस sin x। इन दोनों की ना इसको उल्टा कर लो, ये बनेगा cos x 2 cos x रूट cos x sin स्क्वायर x, ठीक है। चलो देखो इसको, यहां तक ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें ना पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो ये हमने करवाया आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होमवर्क करना है। इसमें x को tan थीटा डाल लेना, ठीक है, इसको u लेके, इसको v लेके, अलग अलग करके du/dv निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, अगर आप x को tan थीटा डालोगे, और अगर आप यहां पे x को क्या बोलते हैं tan थीटा डालोगे, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अगर आप x को tan थीटा डालोगे तो ये दोनों डायरेक्ट बन जाएंगे, तो आपको इसको ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 बार tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², ये 2 इंटू 1/1 प्लस x², ये 1 हो गया। देखो इसको यहां तक, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये होमवर्क करने हैं आप क्वेश्चन, देख लेना इनको होमवर्क में। अब इसके बाद में एक इस टाइप के क्वेश्चन भी जो हमने नहीं करवाए हैं, तो वो भी आपको करवा देते। देखो इसमें जैसे fx दिया हुआ है, ये बीच में इक्वल टू होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करने, fx दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 40, f'1 दिया हुआ है 2, f" दिया हुआ है 1 इक्वल टू 4, आपको निकालना है a² प्लस b² प्लस c²। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच होगी, देखो ये बन रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 41। देखो आपने सबसे पहले यहां देखना है, यहां पे क्या f', आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, जितना यहां मैक्सिमम दिया होगा उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करो। चलो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा 3ax², ये बनेगा 2bx प्लस c। अब इसका डबल डेरिवेटिव, ये बनेगा 6ax प्लस 2b, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, f1 दिया हुआ 40, तो आप क्या करो
यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, तो 1 1 1, तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 41 इक्वल टू 40। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे f-1 इक्वल टू 2, इसमें x की जगह 1 डाल दो, तो बनेगा 3a 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन होगी। और तीसरा f"1 इक्वल टू 4 दिया, f"1 इज इक्वल टू 4, तो इसमें x की जगह 1 डाल दो, तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 4, इसमें से a कॉमन निकाल, 2 कॉमन निकाल लो, 3a प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इन दोनों को माइनस कर लो, c c हटा दो, 3a में से a गया 2a, 2b में से b गया b 10, एक सेकेंड, नहीं हमने गलत किया ना, इसको इससे माइनस करना ना, 3a में से a 2a, 2b में से b, ठीक है, c में से c, 2 में से 1 माइनस करो तो 3 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो, दोनों को माइनस कर लो, -a, ये और ये इधर गया, इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1, a 1 आ गया। अब आपको b निकालना है, इसमें डाल दो a की वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, b भी 1 हो गया, है ना। एक सेकेंड, यहाँ माइनस, ये प्लस होना था, ये माइनस, यहाँ ठीक करना, ये 5 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू इसमें डाल दो, a कितना है इसमें डाल रहे हैं, a -1, b 5, c, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -5। आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a -1 b 5 c -1 5, तो ये बन जाएगा 51 हमारा आंसर। देखो इसको यहाँ तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला ऐसा ही क्वेश्चन फिर से पूछा गया, इसमें भी आप क्या करो, वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। आपको f'10 निकालना है, f'10, तो क्या करो, पहले तो अब इसको a मान लो, a ले लो, f1 को a ले लो, f'2 को b ले लो, और फिर f'' को 3 को c ले लो, समझ गए यहां तक। अब इसके बाद क्या करो, ये बना x3, इसको a लिया, ax², इसको b लिया bx, और इसको c लिया प्लस c, x³ प्लस ax² प्लस bx। अब आपको निकालना क्या है, f'10 निकालने के लिए आपको abc निकालना पड़ेगा, तो आपको ये काम है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने यहां पे ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, पहले एक बार करोगे तो बनेगा 3x² प्लस 2ax प्लस b, ये एक बार हो गया। अब दूसरी बार f''x, ये बनेगा 6x प्लस 2a। अब तीसरी बार f''x, ये 6 हो जाएगा। चलो अब एक एक करके वैल्यू यूज करते जाओ, f1 a के बराबर है ना, तो क्या करो, इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल दो, 1 प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू a, तो b प्लस c इक्वल टू -1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन,
ये ट्रिपल दो, एफ डबल डैश 2 बी के बराबर, यहां पे x की जगह 2 डाल दो, 6 2 12, 12 प्लस 2a इक्वल टू बी, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब तीसरा एफ ट्रिपल डैश 3 सी के बराबर है, तो क्या करो यहां पे x की जगह 3 डाल दो, तो यहां तो x है नहीं है तो सिंपल 6 आ जाएगा, समझ गए, यहां पे x नहीं है तो यही आ जाएगा 6, 6 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू 6 आ गई, सी की वैल्यू इसमें डालो, b प्लस 6 इक्वल टू -1, b इक्वल टू -7, इसमें डालो b की वैल्यू, 12 प्लस 2a इक्वल टू -7, 2a इक्वल टू -19, a इक्वल टू -19/2। देखो पहले इसको याद, ठीक है, अब क्या करो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f डैश 10, तो जहां पे f डैश 10, यहां पे इस इक्वेशन में x की जगह 10 डाल दो, 10 का स्क्वायर 2a, 2a a की जगह -19/2 इंटू x की जगह 10, ठीक है, और यहां पे प्लस b की जगह -7, ठीक है, तो ये बना 300 -190 -7, ये गलत आ रहा है, कुछ हमने ना गलत किया, एक सेकंड दोबारा चेक करते हैं, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ठीक था, 3x² प्लस 2ax प्लस b, ये भी ठीक था, 6x प्लस 2a, ये भी ठीक था, f डबल ये भी ठीक था। अब उसके बाद f1, x की जगह 1 डाला, 1 इक्वल a प्लस b प्लस c, b प्लस c इक्वल टू -1, ये भी सही है। f डबल डैश 2 b था, x की जगह b डाला, f डबल डैश 2, 6 2 12, 12 प्लस 2a इक्वल टू b, ये भी सही है। f ट्रिपल डैश 3, x की जगह 3 डाला, 6 आया, 6 c इक्वल टू 6, ठीक है, c की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे c को 6 डाला तो -7, ये भी सही है, और यहाँ पे b की जगह यहाँ पे -7 डाला तो बनेगा -19/2, ठीक है, गलत क्यों आ रहा है फिर हमने x की जगह f डैश, हमें f डैश 10 निकालना है ना, हाँ 300, ठीक है, फिर यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब b की वैल्यू ना 10 आ रही है, -10 आ रही है, b की वैल्यू a की वैल्यू, b a की वैल्यू -1/2 आ रही है, a की वैल्यू -1/2 आ रही है, ये हमने 12 कहां से लिखा, कहां से लिखा ना, 6x प्लस 2a, 6x प्लस 2a, 6 2 12, 12 प्लस 2a इक्वल टू b, 12 प्लस 2a इक्वल टू b, रुक जाओ जरा चेक करना पड़ेगा इसको, ये बना ना हमारा, पहला बना 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2xa, फिर अगला बना f डबल डैश 2, ठीक है, फिर बना 6x प्लस 2a, ठीक है, ये बना 6, ये भी ठीक है, f डैश 1, f डैश 1 क्या था, f डैश 1 -5 कैसे था, f डैश 1, रुक जाओ जरा देखने दो इसको क्या गड़बड़ है इसमें,
f-1। अच्छा गड़बड़ पता है क्या, यहाँ पे f' था, इसको ठीक करना, यहाँ गड़बड़ हो गई, सारी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे था ये f'1 था, तो f'1 इक्वल टू a था। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 डालो, इसमें x की जगह 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू a। तो ये बना, 2a को उस तरफ ले जाओ या इस तरफ a को ले आओ, ये बना इन दोनों इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू -3। ठीक है, चेक कर सकते हो। फिर दूसरा था, बाकी तो हमने ठीक लिखे थे ना, बाकी नहीं काटने चाहिए थे। एक सेकंड रुको, बाकी तो ठीक थे शायद। है ना, बाकी तो ठीक थे, हमने बाकी क्यों काट रहे हैं हम, सारा क्यों मिटा रहे हैं, सिर्फ ये वाला चेंज कर लो बस। f'1 तो क्या आया था, इसमें x की जगह 1 डालो, 3 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू a, तो 2a प्लस बी इक्वल टू -3। चलो जी, ठीक है, यहां ठीक करो अब सारा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, b की वैल्यू इसमें डाल दो, a प्लस बी की जगह लिखो 12 प्लस 2a इक्वल टू -3, यहां पे b की वैल्यू डाली है ये, तो 3a इक्वल टू -15, a इक्वल टू -5। अगर a -5 है तो b कितना हो जाएगा, इसमें डालो, a -5 b कितना होगा 2, है ना, a -5 डाला, हाँ 2। अब इसमें डालना, ठीक करना है इसको, इसमें आ जाओ, यहां था ना, यहां पे x की जगह 10 डाल दो, f'10, x की जगह 10, 2a x की जगह 10 प्लस b, तो ये बना 300, a कितना है, a -5 है, 2 इंटू -5 इंटू 10। ठीक है, और b कितना है, b 2 है, तो ये बना 302 माइनस 100, 202। अब सही है, देखो उस पर, ठीक है, वो हमारी गलती नहीं थी, वो टाइपराइटर की गलती थी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें देखो fx दिया हुआ है, x³ प्लस x² प्लस f1, इसको भी चेक कर लेते हैं, f1 है कि f'1 है, इसको भी ठीक करना, वरना फिर गलत हो जाएगा। f'1 सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ना इसको, इसको पहले a मान लो f'1 को, b मान लो f'2 को, c मान लो f'3 को, तो फिर आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी आपने पीछे किया। तो ये बनेगा fx इक्वल टू x³ प्लस x² f'1 f'1 नहीं ax² प्लस bx प्लस c। इसको सॉल्व करना है, abc की वैल्यू डायरेक्ट बता देते हैं। देखो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, b की 6, c की 6, मतलब कि f', ठीक है, ये abc की वैल्यू इसमें डाल देनी है, तो ये बनेगा x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6। अब इसके बाद क्या करो, f1 f2 f3 निकाल लो। f1 इसमें x की जगह 1 डाल दो यहां पे, तो कितना बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, 12 3 14 15। इसी तरह आप f2 निकाल लो, इस इक्वेशन में x की जगह 2 डाल दो, 2 डालने पे कितना आ जाएगा, c की वैल्यू -6 है, इसको ठीक करना, -6 था, c की वैल्यू -6 थी, नहीं ये फिर से क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहां माइनस था। ठीक है, इसको ठीक करना, चलो ये आ जाएगा f1 आ जाएगा सॉल्व करके -2, f2 2,
F312, तो आपका आंसर ये वाला मैच करेगा, ये वाला चेक कर लो। ठीक है, F0 भी निकाल लेना, 0 पे -6 आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यू डाल के देख लो, LHS RHS बराबर आ जाएगी। देखो इसको यहां तक, ठीक है। चलो ये होमवर्क करना है, अगला भी ये वाला भी होमवर्क रहेगा। आखिरी क्वेश्चन, ये खत्म हो गया चैप्टर। इसमें देखो, इसमें हम आपको बता देते हैं ABC की वैल्यू। A आएगा -5, B आएगा 2, C आएगा 6, ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -2। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, मंडे को स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। देखो इसको,